बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। इलेक्शन कमीशन की जानब से तवक्कुआत के एन मुताबिक फैसला आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वजह से, इस मजबूरी की वजह से पाकिस्तान सुन्नी इतिहाद में उसके जो आज़ाद अरकान थे वो शामिल हुए थे कि उन्हें शायद पंजाब असम्बली, मरकज़, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशस्तें मिल जाएंगी, लेकिन इस तरह हुआ नहीं। इलेक्शन कमीशन ने उनकी जो मखसूस नशस्तों की दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी है और अब जो है वारे न्यारे हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, MQM, JUI और बाज़ दीगर छोटी जमातें जो हैं उनको भी अब नशस्तें मिलेंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इत्तफाक राय से तहरीक इंसाफ की बल्कि पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद की है। तो दूसरी जानब उन्होंने जो मखसूस नशस्तें हैं वो खाली छोड़ने की बजाय 4-1 से फैसला किया है कि वो जो दीगर जमातें हैं उनको दे दी जाएं। इस फैसले का जो सदारती इलेक्शन है पाकिस्तान के सदर के लिए, उस पर क्या असरात मुरतब होंगे और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट के इंतखाबात में कितना नुकसान होगा, क्योंकि 49 अरकान जो है वो सेनेट से जो है रिटायर हो रहे हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान होगा, इस पर भी बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि ये फैसला जो है पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए कितना नुकसानदेह है और इलेक्शन कमीशन की जानब से इस तरह के फैसले जो हैं, इलेक्शन कमीशन के अगर ऐसे ही कवानीन हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन के इन कवानीन का और इनके बनाने वालों का भी अल्लाह ही हाफिज है। और दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद बाप पार्टी की जो दलीलें बार बार दे रही है, जो मिसालें बार बार पेश कर रही है कि सन 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें बाद में मखसूस नशस्त जो है दी गई, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो शुरुआत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, PTI के जो हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उन्होंने कौमी सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन में जो है वो दरख्वास्त दी थी, अपनी फहरिस्त भी जमा की थी। तो इलेक्शन कमीशन ने कई दिन उन्होंने लगाए। एक बात ये भी है, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पहली सवालिया निशान है। बहरहाल इस पर आगे जाकर बात करते हैं। तो कई दिन उन्होंने लगाए और अब जो है फैसला सादर किया और कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों का कोटा लेने की हकदार नहीं है। मखसूस नशस्तें ऐवान में मौजूद बाकी जमातों में तकसीम की जाएँ। फैसले में मजीद कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात से कबल मखसूस नशस्तों की फहरिस्त नहीं दी जो लाजिम थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बर वक्त मखसूस नशस्तों की फहरिस्त मुहैया न करना एक कानूनी हुक्म है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने इंतखाबी निशान के बावजूद खुद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। आइन के आर्टिकल 51 में वाज़ेह दर्ज है कि जो सियासी जमातें कौमी असम्बली में नशस्तें जीत कर आएंगी वो मखसूस नशस्तों की हकदार होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि महज सियासी जमात में शमूलियत से मखसूस नशस्तें किसी को नहीं दी जा सकती। हमने तरजीहन फहरिस्त जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तोसी भी की थी। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि मखसूस नशस्तों की फहरिस्त इंतखाबात से कबल फराहम करना कानूनी ज़रूरत है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बर वक्त मखसूस नशस्तों की फहरिस्त मुहैया न करना कानूनी नुक्स है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने इंतखाबी निशान, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि बावजूद इसके कि उसके पार्टी का इंतखाबी निशान घोड़ा था, उसने आज़ाद इलेक्शन में हैसियत लड़ा, जीता। पार्टी ने तस्दीक की कि उनके उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला जो है ये तो इत्तेफाक राय से जारी किया, लेकिन जो दूसरा फैसला उन्होंने इसमें एडिशनल फैसला किया कि तमाम जो नशस्तें हैं वो खाली छोड़ने की बजाय वो दीगर जमातों में तकसीम की जाएं। तो इलेक्शन कमीशन के पंजाब से जो मेंबर हैं बाबर हसन बरवाना, उन्होंने अलबत्ता इससे इख्तिलाफ किया है। उन्होंने कहा कि ये नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को न देना ये फैसला तो दुरुस्त है, बाकी पार्टियों में तकसीम करना ये गलत है। ये नशस्तें आइन के आर्टिकल 51 और 106 के तहत खाली रखी जाएं। इख्तिलाफी नोट में उन्होंने मजीद कहा कि आइन का आर्टिकल 106 वाज़ेह है कि हर सियासी जमात को हासिल शुदा जनरल नशस्तों के मुताबिक मखसूस नशस्तें मिलेंगी। हसन बरवाना ने मजीद कहा कि ये नशस्तें तब तक खाली रखी जाएं जब तक आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम जो है ये नहीं की जाती। सन 2022 के बाद
सिचुएशन ही कोई इस तरह बनी है, कोई इस तरह बनकर सामने आई है कि हर जगह कहा गया कि फलां ने आइन तोड़ा, फलां ने कानून तोड़ा, फलां ने आइन तोड़ा, फलां ने कानून तोड़ा। यानी जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो सदर ममलिकत ने उसके बाद जो है असम्बली तोड़ी, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि सदर ममलिकत ने गलत किया, असम्बली जो है बहाल की, और यकीनन असम्बली जब बहाल हुई तो सदर ने आइन तोड़ा। अब जब पार्लियामेंट का इजलास बुलाना था तो पहले जो है वो सदर ममलिकत ने इनकार किया, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने दो टोक अल्फाज में कहा कि सदर ने आइन तोड़ दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानब आ जाते हैं, जो अहम चीजें हैं उसकी जानब हम आएंगे। जब असम्बलियाँ खैबर पख्तूनख्वा और साथ साथ पंजाब की तोड़ी गई, असम्बलियाँ तहलील हुई, तो आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इन असम्बलियों के इंतखाबात कराने की पाबंद थी। तो यकीनन वहां भी फिर आइन तोड़ा गया और ये सवालात उठे, ये बातें हुई, बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने ये बातें की। लेकिन दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून चूंकि PDM उस वक्त इक़्तिदार में थी, तो उन्होंने मरदमशुमारी जो है वो अनाउंस कर दी। अब जो आइन बेचारा है वो सारी चीजों में उलझ कर रह गया, क्योंकि ये भी एक आइनी मसला है कि जब मुल्क में मरदमशुमारी होगी तो ज़िमनी इलेक्शन तो हो सकते हैं, आम इंतखाबात जो हैं नहीं हो सकते। तो फिर ये तनाज़ा जो है ये पैदा हुआ। अब जिस सूरत हाल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामना है, तो यकीनन वो सुप्रीम कोर्ट के भी इल्म में है, वो इलेक्शन कमीशन के भी इल्म में है, वो हाई कोर्ट के भी इल्म में है, वो सब के इल्म में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन से कबल निशान छीना गया, उनकी पार्टी जो है अमलन ख़त्म हुई, उनके जो उम्मीदवारान थे उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। तो चूंकि ये नई सिचुएशन पैदा हुई, तो जब 90 दिन के अंदर इंतखाबात न कराना, तो वो अगर आइन तोड़ना नहीं है, तो इसके लिए भी मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के पास इस तरह की गुंजाइश होनी चाहिए, और शायद होगी, कि वो इस मामले को इस तरह हैंडल करे कि ताकि हकदार को उसका हक मिल सके। जमहूरियत की बालादस्ती, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए ये ज़रूरी है। मैं तो हैरान हूँ कि ये कवानीन कौन बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं। ये बात तो ठीक है कि फहरिस्तें पहली देनी चाहिए और फहरिस्तों में रद्द-ओ-बदल नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह के मखसूस हालात में, इस तरह की मखसूस सिचुएशन अगर पैदा हो जाए, तो उसके बारे में फिर किस तरह का फैसला करना है। तो इस हवाले से फिर जो है, बजाय जो हकदार है उसको हक मिलने की बजाय आप हक किसी और को दे दें, तो ये अजीब सी बात है, और ये बहुत बड़े इस पर जो है सवालिया निशान जो है इलेक्शन कमीशन के फैसले पर उठ रहे हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला चैलेंज होगा। PTI ने तो ऐलान कर दिया है, जो बैरिस्टर अली जफर हैं उन्होंने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का भी मुतालबा किया है। बार कानूनी बातों की जानब आते हैं, अब ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से भी अगर ये फैसला बहाल रहा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और यकीनन सुप्रीम कोर्ट चूंकि जस्टिस फाइज ईसा चीफ जस्टिस जो हैं उनकी सरबराही में बेंच ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निशान भी वापस लिया। पार्टी पर अमलन इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगी। अब ये लोग आज़ाद हैसियत में जीते हैं। अब चूंकि सबको पता है कि इनका ताल्लुक एक जमात से है, और एक रुकन के अलावा कौमी असम्बली का एक रुकन जो लाहौर से मुंतखब हुआ, जो वसीम कादर या इस तरह का नाम था, उसके अलावा कोई मेंबर टूटा भी नहीं है। 92 के 92 जो मुंतखब मेंबरान हैं, तो वो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसमें शामिल हुए हैं। सबको पता है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की गुंजाइश निकालनी चाहिए, इस तरह का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि जमहूरियत की रूह मुतासर ना हो, जमहूरियत की साख जो है वो मजीद मजरूह न हो। सबको पता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लोग हैं। अब पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए हैं, तो नशिस्तें उनको दे देनी चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलतियां क्या हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े बड़े वकला हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बड़े बड़े केसेस वो लड़ते हैं, लेकिन ऐसे मौक़ों पर वो जो हैं वो गलतियां कर बैठते हैं। या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की गलती है, हठधर्मी है, या ये जो लीगल टीम है ये गलतियां करती है। अब जो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं, जो चेयरमैन है, उनका इस्तेदलाल तो ये है कि जी इलेक्शन कमीशन ने सन 2018 में बाप पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो 3 आज़ाद मेंबरान पर एक नशिस्त दी थी। तो उनकी बात अगर सही भी मान ली जाए तो वो आधी बात करते हैं। सबको पता है आधी बात करते हैं, वो पूरी बात नहीं करते। सही बात यह है कि बाप पार्टी ने सन 2018 में इलेक्शन लड़ा बलोचिस्तान से, उन्होंने मेरा ख्याल है कोई 12-14 नशिस्तें जीती थी सूबाई असम्बली की। इसके मुकाबले में पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा।
मतलब उन्होंने इलेक्शन लड़े नहीं है, तो आप इसको और उसको किस तरह मिला सकते हैं। दूसरा, उन्होंने मिसाल दी है जी पंजाब में सन 2018 के आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अकलियत की नशस्तें थी वो बाद में दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले फहरिस्तें नहीं दी थी। आपकी ये बात भी अगर दुरुस्त मान ली जाए तो इसमें भी आप आधी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तो लड़ाए, उसके मेंबरान जो है वो टिकट पर मुंतखब होकर असेंबली में पहुंचे तो हैं। आपकी पार्टी का कोई एक बंदा भी होता, साथ अगर और शामिल हो जाते, आप खुद ही अगर इलेक्शन लड़ लेते तो शायद उससे मिलती जुलती सिचुएशन तो कम से कम होती। आपने खुद इलेक्शन लड़ा नहीं है, आपने पार्टी रजिस्टर्ड की है, आपका कोई मेंबर तो दरकिनार, आपने किसी उम्मीदवार को टिकट ही नहीं दिया, तो ये आपने अपने लिए भी मसला पैदा कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी मसला पैदा कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया है। अगर दोनों एक दूसरे के इतने ही करीब हैं, ये लोग महमूद खान की पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी में शामिल हो जाते तो शायद ऐसी सूरत हाल का इन्हें सामना न करना पड़ता। अगर जमात इस्लामी में शामिल हो जाते तो शायद फिर भी सामना न करना पड़ता। अलबत्ता जमात इस्लामी में इनके मफादात को नुकसान पहुंच सकता था, क्योंकि जमात इस्लामी ने अपनी फहरिस्तें जमा की हुई थी। इसके मुकाबले में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने मुल्क भर के लिए तो मखसूस नशिस्तें मेरा ख्याल नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान के अलावा तो उनका किसी और सूबे से उम्मीदवार भी खड़ा नहीं होता, तो उस फहरिस्त में इजाफा मुमकिन था। और अगर वो उस रास्ते पर चलते, उस डगर पर चलते, तो शायद उन्हें ज्यादा आसानी होती, वो ज्यादा दलील के साथ जो है इलेक्शन कमीशन के पास अपना मुकदमा जो है वो पेश कर दे। लेकिन इस तरह हुआ नहीं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, ये उसकी गलतियां हैं। अब इलेक्शन कमीशन के जिस रुकन ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले जिस रुकन ने बाबर हसन बरवाना ने इख्तिलाफी नोट लिखा है, तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में साथ लिखा है कि जब तक आइन का आर्टिकल 51 और 106 जो है वो तब्दील नहीं किया जाता, उस वक्त ये नशिस्तें खाली रखी जाए। ये एक अलग बहस है। मैं हैरान जो हूँ इस बात पर हूँ कि ये कवानीन बनते किसके लिए हैं। ये बनते इसलिए हैं कि ताकि सियासी पार्टियों को फायदा हो, सहूलत मिले, जो उनका हक है उन्हें मिले, मतलब किसी के हक तलफी ना हो। लेकिन ये जिस तरह के कवानीन बनाए हैं, इस पार्लियामेंट नहीं बनाए हैं, इसके लिए पार्लिमानी कमेटियां बनी होंगी, बहस हुई होगी। ये बात तो ठीक है कि इसमें रद्द-ओ-बदल फहरिस्त में नहीं होने चाहिए, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर कोई जमात बाद में फहरिस्त देती है और इस तरह के हालात पैदा होते हैं, इस तरह के मखसूस मारूजी हालात पैदा होते हैं, बाद में फहरिस्त देती है, तो आप जो है उसको उसका हक नहीं देते, और उसको उसका हक देना तो दरकिनार, उसका हक दूसरी जमातों में बांट देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जमहूरियत के रूह के मुनाफी है, और इस तरह के कवानीन में जो है तब्दीलियां होनी चाहिए। सियासी जमातें जो हैं वो आपस में लड़ें झगड़ें, जो करते हैं करें, लेकिन इस तरह के कवानीन जरूर बनाएं ताकि कम से कम उनके अपने मफादात जो हैं, उनके अपने सियासी मफादात जो हैं, उसको तो नुकसान ना हो। अब इस बहस में पड़े बगैर के इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है ये कानूनी है या गैर कानूनी है, इसमें पड़े बगैर ये जरूर कहेंगे कि ये फैसला जमहूरियत के लिए, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। और यकीनन ये अब आगे जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी, वहां से अगर वही फैसला बरकरार हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो ये अदालतें जो हैं इसकी सही तशरीह कर सकेगी। लेकिन ये फैसले जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, जमहूरी अदारों के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। और इलेक्शन कमीशन जिस पर पहले ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, तो उनकी नज़रों में इलेक्शन कमीशन ने अपनी रही सही साख जो है वो भी खो दी है। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।